डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे अबाउट ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। रेट्स ऑफ रिएक्शन के बारे में हम पहली एक थ्योरी पढ़ चुके हैं, कोलिजन थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे अबाउट ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ये थ्योरी भी रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करती है। इस थ्योरी पेश की थी 1935 में हेनरी आयरिंग ने 1935 में ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पेश की। इस थ्योरी का बुनियादी नुक्ता यह है कि सिर्फ कोलिजन से, महज कोलिजन से केमिकल रिएक्शन वाक़या नहीं होता, बल्कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो इस टकराने के बाद ये एक दरमियानी हालत या ट्रांजिशन स्टेट में चले जाते हैं। यानी एक सादा कोलिजन से रिएक्शन वाक़या नहीं होता, बल्कि रिएक्शन के बाद ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक हाई स्टेट ऑफ एनर्जी में चले जाते हैं, जो कि ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। तो पहला पॉइंट यही है, अ सिंपल कोलिजन डज नॉट कॉज ए केमिकल रिएक्शन एंड ड्यूरिंग अ कोलिजन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म ए ट्रांजिशन स्टेट। तो वो एक ट्रांजिशन स्टेट से गुजरते हैं। तो एक ट्रांजिशन स्टेट में होता क्या है? असल में जो मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी है, इट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जब ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं तो इनकी एनर्जी हाई हो जाती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रीअरेंज होते हैं। सो रीअरेंजमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट में मॉलिक्यूलों की एनर्जी हाई हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रीअरेंज होते हैं। इस सब के नतीजे में एक इंटरमीडिएट बॉन्ड बनता है। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलों के दरमियान एक इंटरमीडिएट बॉन्ड बनता है। इसको मैं ज़रा थोड़ा डायग्राम से दिखाऊं। मेरे पास ये एक रिएक्टेंट ए बी है और ये है रिएक्टेंट सी। तो रिएक्टेंट ए बी को मैं रिएक्टेंट सी के साथ मिला रहा हूं। तो जब ये आपस में करीब आएंगे, ये आपस में टकराएंगे, तो जब ये टकराएंगे, टकराने के बाद ये जो सी का मॉलिक्यूल है, ये समहाउ एक इंटरमीडिएट बॉन्ड बना लेता है बी के साथ। तो जब ये मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल में, और ये जो है इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रीअरेंज होते हैं। तो एक नई किस्म की अट्रैक्शन पैदा हो जाती है बी और सी के दरमियान। ये इंटरमीडिएट बॉन्ड है, इसी को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अब इस ट्रांजिशन स्टेट में ये जो पुराने बॉन्ड हैं ये कमज़ोर होने लगते हैं और ये नए बॉन्ड बनने लगते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी हासिल कर लेते हैं, हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, तो उनके दरमियान एक इंटरमीडिएट बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। ये जो इंटरमीडिएट बॉन्डिंग है, इसके बाद दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। यानी ट्रांजिशन स्टेट में जाने के बाद अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ये कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इससे यानी टी इस ट्रांजिशन स्टेट से, इससे हो सकता है कि आपको रिएक्टेंट वापस मिल जाए, यानी ये सक्सेसफुल कोलिजन ना हो और ये रिएक्टेंट दोबारा अपनी असली हालत को लौट जाए, या ये भी हो सकता है कि ये प्रोडक्ट बना लें। ट्रांजिशन स्टेट से आगे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्टेंट दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में वापस जा सकते हैं ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स से वापस, और या फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलों को जब एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है
तो ये हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। इसी को हमने ट्रांजिशन स्टेट कहा। तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो है ये रिएक्टेंट से ज़्यादा है और ये प्रोडक्ट से भी ज़्यादा होगी। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से ज़्यादा होती है। अब ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद क्या पॉसिबिलिटी है? दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। अभी हमने बताया था कि ये पुराने बॉन्ड कमज़ोर होने शुरू हो जाएंगे और ये जो नए बॉन्ड हैं ये अगर मजबूत होते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट के बाद दो पॉसिबिलिटीज़, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाए तो हो सकता है आपको एक नया प्रोडक्ट मिले BC और ये A जो है ये इससे अलग हो जाए। तो ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो सकते हैं, एनर्जी लॉस करके ये प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये अपनी असली हालत में लौट आए, बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट से आगे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए, सक्सेसफुल कोलिजन हो, और दूसरा ये पॉसिबिलिटी है कि ये वापस असली हालत में जाएं और ये सक्सेसफुल कोलिजन ना हो। तो ये हमारे पास है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इसके की पॉइंट ज़रा दोबारा सुन लें। सिंपल कोलिजन के नतीजे में केमिकल रिएक्शन वाक़या नहीं होता। केमिकल रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट जो है वो पहले एक्टिवेशन एनर्जी हासिल करके एक ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज़्यादा होती है। ट्रांजिशन स्टेट में काइनेटिक एनर्जी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो रीअरेंज होते हैं, जिसके नतीजे में एक इंटरमीडिएट बॉन्ड बनता है। इस इंटरमीडिएट बॉन्ड बनने के बाद दो चांसेस है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए एनर्जी लॉस करके, या वापस असली हालत को लौटाएं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में। इसके बाद इंशाल्लाह केमिकल काइनेटिक्स में कैटालिसिस का लेक्चर रहता है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबका बहुत शुक्रिया।